हेलो गाइज, राम राम। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ और वो भी ज़िंदगी से रिलेटेड है। जो कहते हैं जो हमारी किस्मत में होता है वो हमारे पास चल कर आता है, और जो नहीं होता है वो आ कर के भी हमसे दूर चला जाता है। तो इसी पे कुछ पंक्तियाँ, मतलब कुछ स्टोरी, आपको छोटी सी स्टोरी को लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से ज़रूर देखना प्लीज़, आप सब लोग ये वीडियो ज़रूर देखना, सपोर्ट करना प्लीज़। तो मैं बताती हूँ कि एक ब्राह्मण था जो रोज़ भिक्षा मांगने जाता था बेचारा। तो एक दिन भिक्षा मांगने जा रहा था तो अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों लोग वहीं पे थोड़ा घूम रहे थे। तो वो बोले अर्जुन की, बताओ ब्राह्मण होकर के इतना पूजा पाठ करते हैं और ये बेचारे भिक्षा मांग रहे हैं, ये कहीं अच्छा लगता है? तो बोले चलो हम तुम्हें ये सोने के सिक्के दे दे रहे हैं, इनको लेकर के जाओ और भिक्षा मत मांगना आज के बाद। बोले ठीक है। जब वो लेकर के जा रहे थे सोने के सिक्के, तो रास्ते में क्या होता है कि थोड़े से चोर मिल जाते हैं, ठग, तो वो उन्हें लूट लेते हैं, उनका सारा सोने के सिक्के ले लेते हैं बेचारे। वो फिर वैसे जैसे थे वैसे ही फिर से हो जाते हैं, आकर के फिर अपना वही काम स्टार्ट कर देते हैं अपना भिक्षा मांगने का। फिर देखते हैं थोड़े दिन बाद अर्जुन कृष्ण के साथ घूम रहे थे और देखते हैं फिर से वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। बोले ये हो क्या रहा है भाई? तो बोले ठीक है इधर आओ। तो बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले ठीक है आओ इधर, और ये आज मैं तुम्हें बहुत बेशकीमती और मोती देता हूँ और इसको ले जाओ, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे, जाओ तुम लेके जाओ और आज के बाद भिक्षा मत मांगना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बोले ठीक है। वो बेचारा लेके गया मोती और बोला इस बार ना ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं क्या करूँ, कहाँ छिपाऊँ इसको? तो एक पुराना सा घड़ा था उसके घर में, तो उसने उसमें ही छिपा के उस मोती को रख दिया। तो जब वो उसने उसमें रख दिया तो उसकी बीवी घड़ा लेकर के नदी से पानी लेने जा रही थी, तो वो घड़ा टूट गया। तो वो बोली अब पानी किस में भरे? तो उसे याद आया, अरे घर में एक पुराना सा घड़ा पड़ा है, चलो उसमें ही पानी भर लेती हूँ। तो वो उसको घड़ा को लेके गई और उसने जाकर नदी में डुबोया, पानी भर के ले आई। अभी वो मोती उसमें नदी में गिर गया। वो घर पे आई लेकर के, तो जैसे ही पंडित ने देखा बोला अरे ये क्या, वो पुराना घड़ा क्यों लेके गई थी? बोली वो टूट गया था तो इसलिए इसमें पानी लेके आए। बोले अरे तुमने तो मेरी किस्मत ही डुबा दी भाई, उसी पानी में ही। घड़ा नहीं डुबाया तुमने, पानी में किस्मत डुबा के आ गई हो। पता है तुम्हें उसमें बेशकीमती मोती रखा था जो हमें किसी ने दिया था, और तुम वहाँ, चलो छोड़ो, क्या करना है, किस्मत में जब नहीं है तो फिर क्या कर सकते। फिर वो गया अपना भिक्षा मांगने लगा। तो फिर अर्जुन कृष्ण फिर दिखाई पड़े तो बोले ये क्या चल क्या रहा है भाई, रोज़ रोज़ जब देखो तब ये मैं इतना कुछ देता हूँ, ये भिक्षा ही मांगते रहते, ये भिक्षा ही मांगते रहते, ये चल क्या रहा है? तब फिर कृष्ण भगवान बोले, वो बोले, अर्जुन बोले देखो अब आप ही कुछ करो, मैं तो करके थक गया हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, आप करो कुछ। तो वो बोले, कृष्ण भगवान बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 सिक्के देता हूँ, ये 2 सिक्के लेके जाओ और शायद इससे कुछ हो जाए, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। वो बोला ठीक है, लेकिन मन बड़ा ख़राब हो गया उसका। बोला कि क्या यार, वो देखो एक इनके जो भक्त हैं वो अर्जुन जी, वो कितना कुछ बड़ा बड़ा देते थे, कभी सोने के सिक्का दिया, कभी बेशकीमती मोती दिया, और इन्होंने क्या दिया, इतने बड़े भगवान होकर के 2 सिक्के। बताओ, मन बड़ा ख़राब हो गया उसका। फिर वो जो रास्ते में चल रहा था तो एक आदमी वहाँ पे जाल डाल के एक मछली फंसी थी उसके जाल में, तो वो निकाल रहा था उस मछली को। तो उसके मन में दया आ गई, बोला कितनी सुंदर सी प्यारी सी मछली है। तो उसने कहा चलो इन 2 सिक्कों से मेरी ज़िंदगी में तो कुछ होना नहीं है, तो ऐसा करता हूँ ये आदमी को दे करके और मछली को मैं आज़ाद करा देता हूँ। तो वो गया और उससे बोला कि ऐसा करो भाई, ये लो 2, तुम क्या करोगे इतनी सी मछली से, क्या मिल जाएगा, ऐसा करो ये 2 सिक्के तुम ले लो और इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो। बोला ठीक है। वो उसको दे करके और मछली को ले करके और उसमें पानी में छोड़ रहा था, तो देखा उसने कि जिसमें हाथ में रखा तो वो मोती उसी में पड़ा था, निकाल दिया मछली ने। तो वो जब मछली ने मोती निकाल दिया तो वो तो बहुत खुश हो गया, बोला अरे ये तो वही मोती है। और उसके बाद वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, बहुत खुश हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया।
जब वो ऐसे करके चिल्लाने लगा तो उधर से वही ठग चोर निकल रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि शायद इसने हम लोगों को देख लिया है और हमने इसका जो सोने के सिक्के चुराए थे, तो ये चिल्ला रहा है, आज तो ये पकड़वा देगा, बहुत मार करवाएगा। तो वो तुरंत पास आया, बोला चिल्लाओ नहीं प्लीज़, तुमने पहचान लिया मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आप चिल्लाओ नहीं, और ये लो अपने सोने के सिक्के लेके जाओ घर, और मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। बोला बहुत खुश हो गया मन में, बोला अरे वाह, वो अपना सोने के सिक्के और वो सब लेके घर पे आ गया। इस कहानी का मतलब ये है, तात्पर्य दोस्तों, कि जब हमारी तकदीर और तदबीर दोनों ही साथ देते हैं तभी हमारा भाग्य चमकता है। एक साथ देता है तब तक कुछ नहीं होता है, और हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना, और जब हम अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं तब हमको सब कुछ मिलता है। देखा उसने, जब तक उसको अच्छी ज़्यादा कीमती चीज़ें मिलती रहीं तब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहा। जैसे ही उसको वो 2 पैसे मिले तो उसने सोचा, चलो दूसरे के बारे में सोचा, चलो इस मछली को आज़ाद करा देते हैं, क्योंकि उसने सोचा इनसे हमारा तो कुछ होगा नहीं, तो चलो दूसरे का ही भला कर देते हैं। तो जैसे ही उसने दूसरे का भला करने के बारे में सोचा, वैसे ही उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, ठहराव आ गया, सब कुछ मिल गया उसको जो भी खोया था। तो इसका यही मतलब है दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिए, दूसरों का भला सोचते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए, साथ में अपना भी करते रहिए। ऐसी बात नहीं कि दूसरों का ही करते रहो, अपना भी सोचो। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहो, अपने बारे में कतई मत सोचो, अपने बारे में ही भी सोचो, और दूसरों का भी अगर आपके हाथ में है तो आप उस हिसाब से दूसरों के भी हेल्प मदद करते रहो। इससे क्या होता है कि अपना भी जीवन सुधर जाता है दोस्तों, और दूसरे का तो सही हो ही जाता है। तो अगर हमारे हाथ से थोड़ा सा दान पुण्य अच्छे काम हो जाएंगे तो उससे हमारा बुरा तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो बस राम राम, जय श्री राम। अपना अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाबा जी की कृपा बनी रहे आप सभी लोगों पे। जय श्री राधे राधे।